बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ आज़ाद कश्मीर के एक बहुत खूबसूरत इलाके हल्के नक्याल की आखिरी जो है वो सरहदी गांव में कंट्रोल लाइन के बिल्कुल पास। और यहाँ पे जब ये इलाके भी फायरिंग रेंज में, और जब यहाँ पे कोई कशीदा सूरत हाल होती है कंट्रोल लाइन पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अफवाज की, तो जब सिविलियन पे वो अटैक करती है हिंदुस्तान, तो बिल्कुल मेरे सामने नाजरीन इस वक्त चूँकि मौसम थोड़ा सा धुंधला है, आप नहीं देख सकते, मतरा अबरालूद है, तो उस वजह से आपको मैं दिखा नहीं सकता। हाजी चौधरी बोस्तान साहब के यहाँ हम दौलत खाने पे हम मौजूद हैं। रात से हम यहाँ इनके पास आए हैं, इन्हें बड़ी भरपूर ज़ियाफ़त भी की, बड़ी मेहमान नवाजी का भी बहुत शुक्रिया। हाजी बोस्तान साहब का नाम सारे उसे वाकिफ़ हैं। कोई अरसे से, एक ज़माने से हाजी बोस्तान साहब या जमात इस्लामी के साथ भी वाबस्ता हैं, उसकी जमात इस्लामी के ज़िले अमीर भी हैं, मरकज़ के लेवल पे जमात इस्लामी के साथ इनकी लूप में, उनकी मरकज़ी क़यादत के साथ टच में। फिर सोशल वर्क हाजी साहब ने इस इलाके में बहुत किया। इलेक्शन भी लड़े हाजी साहब, बलदियाती इलेक्शन ये भी यहाँ पे लड़े, और यहाँ की जो है सारी बरादरियों के लोगों का बिला तखसीस जो है वो गरीब जो लोग हैं, कसम पुरसी की हालत में जो लोग हैं, इंतहाई जो है मुश्किल तरीन हालात से गुजरने वाले लोगों को हाजी साहब जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, उनको उनकी वेलफेयर करते हैं, उनको जो है बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी उसके वो उनकी खिदमत भी करते हैं। आज हम इनके पास मौजूद हैं, आप इनको देखते ही होंगे मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, व्लॉग भी इनके, तबसरे भी, इंटरव्यूज़ भी। मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट, चूँकि मेरा हाजी साहब के साथ भी एक ताल्लुक़ था, उस हवाले से एक डिस्कशन जो है वो सबसे पहले हाजी साहब ने शुरू की थी कुछ 6-7 महीने पहले, उस पर हमने भी मिल के बड़ा काम किया था। वो डिस्कशन ये थी नाजरीन के, जो आज़ाद कश्मीर की जो माजरीन की सीटें थी, इनका नुक्ता नज़र ये था, पहला इन्होंने जो आइडिया दिया था वो ये था कि इन माजरीन की सीटों को ख़त्म करके ओवरसीज़ पर मुश्तमिल, बल्कि पूरी गवर्नमेंट को इन्होंने कहा था कि डिज़ोल्व करके एक जो है ना वो उभरी हुकूमत बनाई जाए, वो ओवरसीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ शोबों के जो माहिरीन है ओवरसीज़ के अंदर, वो जो कश्मीरी ओवरसीज़ हैं उन पर मुश्तमिल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाई जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नए डिज़ाइन, नए शेप ऑफ फॉर्म में ये तजावीज़ आती रही। फिर इनकी तजावीज़ को ओवरसीज़ डिस्पोरा कॉन्फ्रेंस में भी उसको इंडोज़ किया गया। एक डिस्पोरा कॉन्फ्रेंस जिसमें कोई 60-70 के करीब लोग थे, मैं भी उसमें मौजूद था, उसमें भी ये डिस्कशन हुई है। कनाडा, यूके और बाकी दुनिया में अमेरिका से जहाँ कश्मीरी मौजूद थे। मैं आज हाजी साहब का इस नुक्ता नज़र के हवाले से मज़ीद वज़ाहत के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाजी साहब, ये जो आपने ओवरसीज़ का आइडिया पेश किया था कि जी आज़ाद कश्मीर के अंदर ओवरसीज़ की जो एक उभरी सेटअप बना के ओवरसीज़ के हवाले साल 2 साल के लिए किया जाए, वो आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को बेहतर करें, इसके पीछे क्या मंतक थी, क्या आपका ख्याल था, क्या विजन था आपका कि आपने ये आइडिया पेश किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राय साहब, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, मैंने ये को 8 महीने पहले ये हालात जो आज़ाद कश्मीर के नज़र आ रहे थे ना, उन पे गौर फ़िक्र करके ये मैंने अपनी राय रखी थी, आपसे भी उसमें मैं राब्ते में रहा था। अब ये है कि उसको मैं समझता हूँ कि मुझे आज़ाद कश्मीर से तो उतनी पजीराई नहीं मिली, लेकिन जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनसे मुझे भरपूर इसमें पजीराई मिली। अब मैंने फिर उसको ज़ाहिर है वो मैं उसको तरतीब दिया है और उसको किताबी शक्ल में मरतब कर रहा हूँ। जितना मैंने होमवर्क किया था इंशाल्लाह महीने तक वो सारा मैं उसका वो एजेंडा है जो पूरा तैयार करके आवाम के लिए वो पेश कर दूंगा। उसमें मैंने पूरा बैनुल-अक़वामी दुनिया में जो फ़्रांस में, लबनान में इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं कि ओवरसीज़ यानी लबनान के अंदर जितने लबनानी लबनान के अंदर रह रहे हैं ना, उससे ज़्यादा लबनान से बाहर रह रहे हैं, तो उनकी सीटें उन्होंने रखी हुई हैं। फ़्रांस में हैं, फ़िलिपाइन में ये मॉडल मौजूद है और दुनिया में। तो मैं चाह रहा था कि कोई इससे पहले कि यहाँ कोई अफरा तफरी, कोई खून खराबा, कोई यानी छीना छपटी का मसला हो हुकूमत के साथ, क्योंकि ये हुकूमत के तेवर शुरू दिन से बता रहे थे कि अब ये रियासत में हुकूमत नहीं चल सकती, और ये मैं आज फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं चल सकती। ये ज़ोर ज़बरदस्ती कह रहे हैं, इन्हें 29 तारीख को का सितंबर का इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए। आज ही इन्हें अवामी एक्शन कमेटी के बंदों को बुला के कहना चाहिए कि हम आपके ये मुतालबात मान रहे हैं और आप अपनी कॉल जो है ना वो यहाँ ही ऑफ कर दें। ये नहीं हो सकेगा उनसे। तो इसका यही है कि इससे पहले कि हम यहाँ नेपाल, बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा हो, खून खराबा हो, हम इसके मुतम्मल इसलिए नहीं हो सकते कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। इससे तहरीक आज़ादी कश्मीर को जो कमज़ोर पड़ेगी और उस पर असरात होंगे।
इससे पहले ही हमें ये करना चाहिए, और उसका यही हल हो सकता है कि ओवरसीज जो कश्मीरी हैं 3 साल के लिए ये पूरा सेटअप उनके हवाले किया जाए। इसके लिए पूरा मैंने वो लिख लिया है, इंशाल्लाह उसका मैं मसौदा आपके हवाले करता हूँ। तो आप अपने जानने वालों से बैरूनी मुल्क में भी रब्ता करें, मैं भी करता हूँ, वो भी इसमें किरदार अदा करें। ये 3 साल के लिए, वो 3 साल में आके इन इदारों को दुरुस्त करें, रियासत की समत दुरुस्त करें, और फिर साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराएँ। देखें, अगर साफ़ शफाफ इंतखाबात होते रहें तो निज़ाम चलता रहता है, रियासतें चलती रहती हैं। अब ये डंगोसले के साथ नहीं चल सकता। यानी बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने क्या कहा था, यानी उसी दिन सुबह उठ के वो जमात इस्लामी पे पाबंदी लगा रही थी, और जब जमात इस्लामी वाले फिर बांग्लादेश में निकल गए तो जोर का जो उसका खाना बना हुआ उसके किचन में तैयार था। अच्छा, ये हमारे हुक्मरान अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, ये बिल्कुल माफोकल फितरत किस्म की हरकत कर रहे हैं। जो हसीना वाजिद का खाना उसके किचन में पका हुआ था बावर्ची खाने में, वो नहीं खा सकी, उसने जाके हिंदुस्तान में अपने आकाओं के पास फिर खाना खाया था। तो यहाँ जो सूरत हाल, अच्छा फिर ये है कि नेपाल की और बांग्लादेश की और दूसरे मुल्कों की सूरत हाल और थी। ये आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल ये है, ये वाक़या आप पूरी तवज्जो से सुन लें कि ये कोई 8 महीने पहले की बात है कि यहाँ हमारे पड़ोस में ये जो वो बोकलैन मशीन होती है ना, सड़कों पे काम करती है, उसकी जद में हादसे में एक नौजवान हमारा आ गया और वो उसमें फंस गया। अब ये तहसील हेडक्वार्टर से ये जगह पता कितनी दूर थी, यानी 25 मिनट की ड्राइव पे, जहाँ 3 करोड़ की गाड़ी लेके एसी SHO पूरे अपने जाहो जलाल के साथ, जनाब और इदारे बैठे हुए, चेयरमैन बल्दिया, 4 घंटे तक वो बच्चा उस मशीन के नीचे फंसा रहा और वो कहता रहा कि जालमों कलाड़ी के साथ मेरा बाजू काट के मुझे निकालो। और उसकी बूढ़ी माँ बाप, उसकी बीवी, उसके 3 साल के बच्चे, वो पूरे यानी मोहल्ला 150-200 बंदे हम देखते रहे और कुछ नहीं कर सके। और फिर वो पख्तून है एक, उसने मशीन लाई उधर तोड़ से दूसरे, तो फिर उस मशीन के साथ जब वो उठाया तो तब तक वो लड़का बेचारा फोत हो गया था। यानी मैं उसके बाप के साथ आंखें नहीं मिला सकता। फिर मतलब दूसरी एक मैं मिसाल देता हूँ, ये इसको ज़रा मेरे सुनने वाले भी नोट कर लें कि ये हमारे गांव का एक आदमी नक्याल में, वो सुबह जा रहे थे, वो मुअल्लम रिटायर्ड थे और मुमताज़ कानूनदान थे, अभी वकालत करते थे। तो सुबह वो 8 बजे वो जा रहे थे अपने किसी काम से, तो ट्रक उनके ऊपर चढ़ गया। अब उनको ट्रक के नीचे से निकालने के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं था। यही अवामी एक्शन कमेटी के, जी हाँ, अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने मिल के, और इन लोगों ने वहाँ से मिल के उनको निकाला। यार वो इतना पढ़ा लिखा, इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा माशरे का इंसान था, मुअल्लम थे, वो उस्ताद थे हमारे, हम उनसे पढ़े हैं। यानी वो भी बात जब मुझे याद आती है ना तो मैं यानी सो नहीं सकता, इतनी कर्ब से, इतनी तकलीफ से वो मरे। और जब फिर उनको उठा के लेके गए तो इंग्लैंड से एक भाई ने मुझे कॉल करके पूछा, यार कि उस पूरी जगह में कोई आपके पास चारपाई नहीं थी, हम जैसे ये चूड़ नहीं उठा के लेके जाते, ऐसे उनको उठा के रेस्क्यू ऐसे किया था, लेके जा रहे थे। तो ये एक भयानक मंजर है। तो इन 2 चीज़ों को कहने का मकसद ये है कि आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान इससे इबरत पकड़े, फा तबीरु या उलिल अबसार, कि हमारे पास कोई इंतजामात है ही नहीं है। अगर कोई नागुफ्ता बेसूरत हाल आज़ाद कश्मीर में पैदा होती है तो हमारे ये 53 के टोला के पास ना कोई भागने के लिए इंतजामात है। यहाँ नेपाल में तो जिस तरह देखें बिल्डिंगों के ऊपर से आके रेस्क्यू एलियो ने किया, और जिस तरह ये पहले ही चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? नहीं, इनको आवाम जाने नहीं देगी। अच्छा, ये बात नहीं कहने नहीं जाने देगी। आज इस दफ़ा जो हालात बने हुए हैं, मेरी बात आप नोट कर लें, मेरे सुनने वाले भी, कि ये आवाम नहीं, लोग तंग हैं, लोग मफलूकुल हाल हैं, लोग अद्वियात से मजबूर हैं, लोग यानी इंसाफ अदालतों में नहीं है, लोग तारीखों पे, आप खुद कानूनदान हैं, वकील हैं, ये कितने हमारे जो केस हैं इल्तवा का शिकार हैं, नहीं जज फैसले नहीं दे रहे। यानी जिस रियासत में खुला के केस के लिए लड़कियां 7-7 साल से अदालतों के चक्कर, हालांकि ये किसी महजब रियासत में खुला के केस तो 2 तारीखों पे ज़्यादा 1-2 हफ्ते में या 12-10 दिन में 2 तारीखें में लड़की को बुलाएं, उसके मियाँ को बुलाएं, वालिदैन को बुलाएं, खुला का थोड़ा चेंज हुआ 2-3-4 महीने। लेकिन मैं ऐसे मेरे फैमिली में ऐसे मामलात को जानता हूँ कि 5-5, 7-7 साल से ये केस लटके रहे। इसी तनाजर में मैं एक और सवाल जो ओवरसीज़ के हवाले से मैं बात कर रहे थे, तो मेरा सवाल एक और भी है कि मतलब कुछ लोगों का ख्याल है, और काफ़ी बड़ी कसीर तादाद है, बड़ी ताकतवर किस्म की जो सोच रखने वाले लोग हैं, अच्छी विजन वाले लोग हैं, उनका ख्याल ये है
बोस्तान साहब के आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये फ़ेल हो गया है। ये जो आज़ाद कश्मीर का पार्लिमानी निज़ाम है, ये सियासी जो सियासी जमातें हैं, ये इनका फेलियर है। ना तो मसला कश्मीर के लिए इन्होंने कोई किरदार अदा किया, ना आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए किरदार, सिवाय अपने जो पेट भरने के और अपनी नस्लों के फ़ायदे के लिए। एक तजवीज़ ये भी आ रही है कि कोई नई पार्टी ज़रूर उसका हो जिसको लीड ओवरसीज़ करें। मतलब आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखिए मुख्तलिफ पार्टियाँ आ चुकी हैं। एक पार्टी जिसका डिज़ाइन ये बन रहा है जी कि ओवरसीज़ बेस्ड पार्टी हो, जिसको लीड ओवरसीज़ करें और आज़ाद कश्मीर के अवाम को, चूँकि ओवरसीज़ ही हैं हाजी साहब जो पूरी सियासी जमातों को फाइनेंशियली फीड कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनको बैकअप कर रहे हैं। तो जब ओवरसीज़ दूसरी जमातों को, दूसरे लीडरों को, अपने ख़ानदानी लीडरों को चला रहे हैं, तो फिर क्यों ना ओवरसीज़ खुद आएँ, खुद आके अपनी पार्टी बनाएं, खुद इलेक्शन लड़ें, खुद जो है ना वो असेंबलियों के अंदर जाएं और इसकी तब्दीली लाएं। आपका जो नुक्ता नज़र है उससे मतलब फ़र्ज़ करें कि वो तो बुरी सेटअप होगा, लेकिन मुस्तकिल जो ओवरसीज़ की कोई पार्टी बने और वो यहाँ पे कोई किरदार अदा करे, कोई ऐसा नुक्ता नज़र ये एप्लीकेबल है ऐसा? ये बिल्कुल है ही ये। अच्छा, इस वक्त जब आपका हर तरफ से सांस बंद हो जाए ना, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, ये खराबियाँ सारियाँ इसकी पैदा करती हैं। इन्होंने यानी दरवाजे पहले बंद किए, फिर जो खिड़कियाँ खुली हुई थी वो बंद किए, फिर जो रोशनदान थे वो भी बंद किए। अब ये एक लावा अंदर बन गया है। ये अभी ये लावा फटने वाला है और ये हो सकता है कि 29 सितंबर से पहले ही फट जाए। ये फट गया तो किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए अब बेहतरीन यही मामला है जिस पे मैंने इस पे वो काफ़ी लिख लिया है, वो मसवदा तैयार है, वो आपको पेश करता हूँ और आवाम के पढ़ने के लिए भी, ओवरसीज़ के लिए भी पेश करूँगा कि उसमें पूरा वो लिख दिया है। वो दुनिया के मिसालें भी दे के उसको बिल्कुल अमली शक्ल बना के उसको पेश कर रहा हूँ मैं कि यही है कि ये ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं वही आके बिल्कुल एक जमात की ऐसी पहली बात है। हमारे पास इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर वालों की, कश्मीरियों की कोई जमात है ही नहीं है। अभी आप नून मीम सीन शीन काफ पी को लेके यहाँ, ये तो वो कंपनियां हैं पाकिस्तान की जो उन बंदूकी, और वो उनकी हालत क्या है पाकिस्तान में, उन पाकिस्तान का क्या अशर इन जमातों ने किया हुआ है और जिस तरह के वहाँ कर रहे हैं। अब कश्मीरी अवाम में जो अच्छा ये अच्छी बात है, अवाम को भी मैं तहसीन इस गुफ्तगू में पेश करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की अवाम ने बालग नज़री का मुजाहरा किया है। अवामी एक्शन कमेटी वालों ने अभी तक एक टहनी भी तोड़ी नहीं। उन्होंने रियासत की इमलाक को, या आप देखें नेपाल में किस तरह आग लगा दी पूरे मुल्क को, बांग्लादेश में किस तरह तबाही आ गई, तो इन्होंने कोई नुकसान नहीं किया और इस वक्त तक इनकी सारी क़यादत भी और ये भी इंतहाई संजीदगी के साथ खेल रहे हैं और इन्हें इसी तरह ये रवैया रखना चाहिए। रियासत हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, ये इदारों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली बात है हमारे पास बड़ा कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है आज़ाद कश्मीर में। अगर इसको भी खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचा दिया तो हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। इन चीज़ों की सरकारी इमलाक की हिफाजत करें। और बिल आखिर राय साहब वो जो इस बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है उसकी तरफ मैं आता हूँ, 1 मिनट में इसको मुकम्मल करता हूँ कि ओवरसीज़ कश्मीरी ही आएंगे और उन्हीं से, क्योंकि उनकी रियासत में ये रियासत चला ही ओवरसीज़ कश्मीरी रहे हैं। 1 महीना वो ना पैसे भेजें ना तो ये रियासत चल ही नहीं सकती। यानी महीने के आखिर में वो पैसे भेजते हैं, फिर आके उनकी जो बेगमात हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो यहाँ से बाज़ारों का रुख करते हैं। फिर वो जो दुकानदार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं बेचारे, वो ये जाते हैं ख़रीदते हैं, तो फिर उनका भी कुछ चलता है। गाड़ियों वालों का भी वो किराया देती हैं खातीन, तो चलता है। तो वो महीने के बाद जब उनके 20 तारीख तक पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो ये सारी आपकी सरगर्मियाँ पूरी रियासत की मांग पड़ जाती हैं। अगले महीने में फिर ओवरसीज़ कश्मीरी उसमें जो उन्होंने वहाँ से चूसनियाँ लगाई हुई हैं उस फिल्टर में फिर और डालते हैं। तो फिर यहाँ से जनाब ये है कि किसी जगह बड़ी चूसनी लगी हुई है, किसी जगह छोटी है, किसी जगह बड़ा फिल्टर है किलो का, किसी जगह पाव का है। तो बहरहाल ये एक बात थी, समझाना मकसूद थी। तो ओवरसीज़ कश्मीरी ही इस रियासत को दुरुस्त समत में ले जा सकते हैं। उसकी राय साहब बात यह है कि उनके पास ये इस्तेदाद कार मौजूद है, दियानत मौजूद है, सदाकत मौजूद है, लियाकत मौजूद है, उनके पास ये उनकी तरबियत है जो वो मौजूद है। यहाँ किसी के पास कुछ है ही नहीं। इन जमातों के पास क्या है कि मेरे दादा ने ये किया था, वो तेरे दादा ने ये किया था तो अपने जेब से किया था। अच्छा, सवाल ये है कि उसका बाप जो अभी मौजूदा है, जो बंदा कह रहा है कि मेरे बाप ने इस रियासत को, और तेरे बाप ने जो दिया ये हिसाब लगाओ तेरा बाप किधर पहुंच गया। जो उसके बाप के पास जब 1970 में उसके पास एक दुकान नहीं थी, एक गाड़ी नहीं थी, एक कमरा कच्चा ऐसा वाला नहीं था,
अब उसके बाप के पास यहाँ से लेकर लंदन तक प्रॉपर्टियाँ हैं, गाड़ियों हर बच्चे की है। उन्होंने तो अपनी 7 नस्लों के लिए आगे कुछ ना करें तो बनाया हुआ है। तो पहले ये था कि वो इसी पैसे के जोर पर पैसा खर्च करके, यहाँ एक कल्चर यही था कि पैसा खर्च करें सीट जीत लें, यानी पैसे दे के सीटें खरीदी जाती थी। ये टेक्नोक्रेट की जो सीटें वो बेची जाती थी, किसको नहीं पता? ये तो आम यहाँ जो मजदूर है रेडी वाला उसको भी पता है। अब आवाम को ये समझ आ गई। और ये मैं बिल्कुल आखिरी बात कह के अब ये ख़त्म करता हूँ कि जिस तरह ये 53 का टोला ने एकाकार लिया है, इस तरह आवाम ने अब एकाकार लिया है। अब आवाम ना बरादरीज़म में रह गई है, ना किसी जमात के साथ वाबस्ती रह गई है। तमाम जमातों के लोग अवामी एक्शन कमेटी के साथ पूरे दिलो जान से खड़े हैं। और मैं लोगों से ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि 29 सितंबर को हम निकलेंगे, कुछ पैसे वाले कह रहे हैं हम पैसा भी लगाएंगे और हम पूरे दिलो जान से निकलेंगे और रियासत का निज़ाम बदल के छोड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। ये थे अजी बोस्तान साहब, और इसमें बड़ी आम बात ये थी नाजरीन के, चूँकि इस पर हम पहले से काम कर रहे हैं, हाजी साहब की एक तजवीज़ थी, आइडिया था, उसको काफ़ी हद तक हमने ओवरसीज़ में वो किया है, लॉन्च किया, और उस ओवरसीज़ की तरफ से रिस्पांस भी आ रहा है। आइडिया ये था, पहला आइडिया इनका ये था कि ओवरसीज़ बेस जो है ना वो कोई सेटअप, वो पूरी सेटअप बनाया जाए। और फिर साथ ही बहुत सारे दोस्तों के साथ जब हमने मशावरत की तो इस पर बड़ा सराहा गया इस तजवीज़ को कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये करप्ट पॉलिटिकल निज़ाम जो है, करप्ट पॉलिटिकल जमातें जो है, ये किसी की डोर कहीं और खींची जाती है, किसी की डोर कहीं से खींची जाती है। ये जो फ्रेंचाइज़ें हैं, ये फ्रेंचाइज़ों को आज़ाद कश्मीर के किसी, ना तो तहरीक आज़ादी कश्मीर में इन्होंने किरदार अदा किया, ना नाज़रीन आज़ाद कश्मीर की आवाम की तरक्की के लिए किरदार अदा किया। अब एक चीज़ बचती है, वो ओवरसीज़ बचते हैं। अपील लोगों की ये है, और बहुत सारे लोगों ने इस पर वो किया। मैं इस प्रोग्राम के की वसातत से भी ओवरसीज़ से अपील करता हूँ कि सामने आएँ, ओवरसीज़ एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, ओवरसीज़ उसको लीड करें। ओवरसीज़ जो बजाय इनको अपने ख़ानदानी जो है ना वडेरों को और सियासी जमातों को फंडिंग करने के बजाय ओवरसीज़ वही पैसा, वही वसाइल, वही रिसोर्सेज, चूँकि ना उनको खाने पीने से, करप्शन से कोई गर्ज़ है, ना उनको वसाइल से कोई गर्ज़ है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ ओवरसीज़ को, शफाफ जहन दिया हुआ है, इल्म दिया हुआ है, नॉलेज दिया हुआ है, दुनिया को उन्होंने देखा है, अपने अपने शोबों में बड़ा बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। वो अपने वसाइल आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी को बना के, ओवरसीज़ बेस्ड पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर बना के आइंदा इंतखाबात में, अगर ये पार्लिमानी निज़ाम चलता है तो अपने इंतखाबात में आइंदा ओवरसीज़ जमात जो है वो किरदार अदा करे। हमें यकीन है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम ओवरसीज़ के साथ ज़रूर देगी। बहुत शुक्रिया।